Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the rolling motion of a cylinder. तो आज हम बात करेंगे कि मोशन ऑफ ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई सिलेंडर है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता हो, वो उस पे बिना स्लिप किए हुए, विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना दोस्तों, विदाउट स्लिपिंग वो क्या कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है, राइट। तो हमें पता करना है कि इसका मोस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। दैट मीन्स क्या हम निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए कोएफिशिएंट निकालेंगे हम कि क्या होता है। चलिए, तो सपोज करिए कि ये कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है आपका, ठीक है। r इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर विच इज सिचुएटेड एट अ इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसके ये है कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, कैसा है, सिलिंड्रिकल है, इसका रेडियस r है। तो इसके ऊपर कितने तरीके के फोर्स लगेंगे, ध्यान रखिएगा। एक तो इसका मान लीजिए कि इसका वेट अगर इसका मास m है, तो पहला बात तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे आप वेट कह रहे हो, तो वेट mg लगेगा। पहला फोर्स लिख दे रहे हैं सब, पहला फोर्स लगेगा mg, वेट, ठीक है दोस्तों। अब ये जो होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जानते हैं, एक होगा परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, दिस प्लेन, जिस प्लेन पर ये स्लाइड कर रहा है, मतलब रोल कर रहा है, सॉरी सॉरी रोल कर रहा है जिस प्लेन पर, उसके परपेंडिकुलर, और एक उसके हर उसी के डायरेक्शन में। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन mg sin थीटा, तो ये f1 आ जाएगा। सपोज करिए f बराबर f1 प्लस f2 है, तो नहीं, दो भागों में डिजोल्व हो जाता है, तो f1 बराबर आपका आ जाएगा mg sin थीटा, और f हो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप यहां से ऐसे करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा। तो जैसा आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए पढ़ते हैं, यहाँ भी सेम उसी तरीके से, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो दो भागों में रिजॉल्व हो गया आपका वेट mg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो पहला फोर्स लग रहा था mg, F बराबर, ये दो भागों में टूट गया, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा फोर्स F2, ये तो था F1, F2 क्या, फ्रिक्शन लगेगा अगेंस्ट द मोशन। तो मोशन ये है, क्योंकि ये आपका स्लाइड कर रहा है डाउन टू, डाउनवर्ड मोशन है इसका, तो इसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा F2, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इसके अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन काम करता है दोस्तों। तो जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अलग होता है। तो एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसका मैग्नीट्यूड सेम वही रहेगा जो इस फोर्स का होता है, तो इसके अपोजिट ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है आपका, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है, तो इतने तरीके के फोर्स लग रहे हैं, और ये रोलिंग मोशन कर रहा है, तो रोटेट भी होगा। तो जो रोटेट होगा तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो सपोज करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी आपका ओमेगा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा। चलिए, तो सभी चीज हमने देख लिया कि क्या कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो सपोज करिए कि इसके जो रोलिंग मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, फोर्स, टोटल अप्लाई फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि लीनियर मोशन होगा ना इसमें, तो लीनियर मोशन के लिए होता है ma, तो लीनियर मोशन यही तो हो रहा है, एक mg sin थीटा और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या होगा, चूंकि फोर्स नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका F होगा mg cos थीटा माइनस F हो जाएगा। मतलब कि आप फ्रिक्शन फोर्स को निकाल दीजिए, तो जो फोर्स होगा लीनियर ट्रांसलेशन मोशन, जो फोर्स लगेगा वो ma बराबर mg cos थीटा माइनस F होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों, राइट।
चलिए देखिए, तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द दिस cylindrical object moving on this horizontal this what inclined plane, ठीक है ना? अब देखिए कि जो ये सिलेंडर है, ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, होगा ना? तो कुछ ना कुछ तो टॉर्क भी होगा इसका, क्योंकि रोटेट करेगा तो कुछ ना कुछ टॉर्क होगा। तो सपोज करिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो टॉर्क बराबर हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, होता है? तो ये जो सिलेंडर है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो इस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है? अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्क में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि टॉर्क में रेडियल फ़ोर्स का कोई योगदान नहीं होता है, जानते हैं ना? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये आपका परपेंडिकुलर वेट का जो रिज़ॉल्यूशन वाला पार्ट था, ये दोनों रेडियल एक कंपोनेंट ऑफ फ़ोर्स हैं। तो आपके टॉर्क में इन दोनों का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है? ये हमने पहले पढ़ चुका है कि टॉर्क में जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ फ़ोर्स होते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ़ ट्रांसवर्स फ़ोर्स का रोल होता है, ठीक है ना? तो आपका ट्रांसवर्स फ़ोर्स क्या है? तो आपका ये फ्रिक्शन है, ठीक है ना? तो अ, ठीक है दोस्तों? चलिए देखिए, तो आपका यहाँ पर सिर्फ़ हो जाएगा फ्रिक्शनल फ़ोर्स, यानी कि जो टॉर्क होगा वो F इंटू रेडियस R, यही होता है, टॉर्क बराबर F क्रॉस R, हम ऐसे ही तो डिफ़ाइन करते हैं ना? तो टॉर्क बराबर एफ आर हो जाएगा इस सिलेंडर के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए वेट ऑफ द सिलेंडर एंड द नॉर्मल रिएक्शन डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द टॉर्क ऑन द सिलेंडर, इट बिकॉज़ बोथ आर द रेडियल फोर्सेज। तो रेडियल फोर्सेज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ओनली टेंजेंशियल फोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना? केवल टेंजेंशियल फोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर क्या है? यही है फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ, ठीक है दोस्तों? चलिए, तो टॉर्क बराबर एफ इंटू आर आ गया। अब इसको इमेजिन करिए कि ये आपका सिलेंडर है और ये रोल करके जा रहा है। तो जो टेंजेंशियल होता है दोस्तों, ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना? रेडियल फोर्स आपका ऐसे कोई है, वो रोटेट कर रहा है, तो ये है आपका टेंजेंशियल और ये हो जाएगा रेडियल। तो ऐसे कोई सिलेंडर है आपका, ठीक है? चलिए, तो इक्वेशन क्या करिए इसको, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों टॉर्क ही निकला है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर एफ इनटू रेडियस, ठीक है? ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि v बराबर ओमेगा r होता है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, उसी उसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, ये होता है। तो इस अल्फा की जगह क्या रख देंगे? इस अल्फा की जगह क्या रख देंगे? तो अल्फा बराबर यहाँ से आ जाएगा a अपॉन r। ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, i अल्फा की जगह a अपॉन r बराबर a अपॉन a f इंटू r, यहाँ से ये हो जाएगा। तो अगर आप F बराबर निकालेंगे यहाँ से, यानी फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, F बराबर ये हो जाएगा IA अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया फोर्स अप्लाइड ऑन सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना दोस्तों? F बराबर निकल गया, यानी कि F क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि फ्रिक्शन आपका निकल गया, फ्रिक्शन निकल गया। तो जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था ma बराबर mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन F, तो F की जगह इसको रख दीजिए, यानी कि mg sin थीटा माइनस IA अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना? नो डाउट, ma बराबर है। तो अब क्या करिए कि चूंकि a इधर भी है, a इधर, तो एक तरफ ले आइए।
तो m माइनस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए बराबर एम जी साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा। राइट दोस्तों, अगर ये हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से आपका लीनियर एक्सेलरेशन निकल जाएगा एम जी साइन थीटा अपॉन, अच्छा दोस्तों यहाँ माइनस है तो इधर आने पे प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर एम प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ प्लस है दोस्तों, देखिए ये प्लस है। तो आपका एंगुलर जो लीनियर एक्सेलरेशन है हम यही निकालना चाहते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन में ए बराबर तो हम निकाल लेंगे एफ बराबर एम ए से, क्योंकि ए निकल गया, यही इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। यानी कि ए बराबर आ गया एम जी साइन थीटा एम इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहे तो इस रिजल्ट को रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है एम के स्क्वायर, जहाँ के होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो रिप्लेस कर दीजिए यहाँ से एम बराबर आई अपॉन के स्क्वायर, है ना। तो या फिर यहाँ से आप आई अपॉन 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम अपॉन आई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी तरीके से आप यहाँ आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये 1 नहीं था आई था दोस्तों, तो आई बराबर एम के स्क्वायर लिखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m प्लस एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम कॉमन कर लीजिए, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका लीनियर एक्सेलरेशन बराबर ये निकल गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ए बराबर। तो कोई भी सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट किसी थीटा एंगल के इंक्लाइंड प्लेन पर अगर डाउनवर्ड मोशन करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, नो डाउट। चलिए, ये आपका निकल गया। अब हम एक्चुअल में आई को रिप्लेस करके निकालना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया शामिल रहे। तो हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो हमारा जो ये इक्वेशन था एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, तो आई की जगह आप रख दीजिए। तो जब आप रखेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन बराबर एम जी साइन थीटा अपॉन हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो आउट हो जाएगा और एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 3 जी साइन थीटा। यानी कि ये सिलेंडर के लिए आ गया दोस्तों, एक्सेलरेशन बराबर ए अपॉन 2/3 जी साइन थीटा। ठीक है, अब हम कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन निकालने जा रहे हैं कि कंडीशन ऑफ रोलिंग मोशन क्या होगा। तो हमारा ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, तो अगर आप ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा एफ बराबर क्या होता है, अभी हमने निकाला यहाँ पर, ये है आपका आई और 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये है 2/3 जी साइन। तो दोस्तों आपका एफ बराबर, ध्यान दीजिए ये आपका क्या था, तो एफ जी बराबर था, यहाँ ध्यान से देखिए आई अपॉन आर ए अपॉन आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन में
आप आई की वैल्यू रखिए और ए की वैल्यू रखिए, दोनों आपका निकल चुका है। तो एक्चुअली में ये इतना आएगा एफ बराबर, तो इसमें आई और ए की वैल्यू रखिए, बस यही किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। तो जब आप आई और ए की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में एफ बराबर, तो आई बराबर ये आया हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये 1/r² था, और लीनियर एक्सेलरेशन 2/3g² आया है यहाँ से, यानी कि जो आपका एफ फ्रिक्शन आया वो आया 1/3 mg sin थीटा। अगर आप सपोज करिए कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है, तो हम लोग जानते हैं कि म्यू एस बराबर होता है एफ अपन आर डैश। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो और ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है, तो आपका एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो एफ बराबर होता है म्यू एस आर, यानी कि म्यू एस बराबर एफ अपॉन आर। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस अगर मान लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू एस बराबर एफ पर आर डैश होगा। एफ की वैल्यू है, आर की डैश की वैल्यू है। एफ की वैल्यू हमने ये निकाला 1/3 mg sin थीटा, आर डैश की वैल्यू आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है mg sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे अगले दिन। ये आपका हो जाएगा म्यू एस बराबर हाफ 1/3 sin थीटा। ठीक है, ये आपका आ गया फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने में एक सवाल दे रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर जिनको समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे, तो इसको आप डिराइव करने की कोशिश करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।